वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आराध्या सिंह। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर डाटा हैंडलिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल सके। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, जो कि है डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एंड रीडिंग। तो यहाँ पे हमारा पहला डेफिनेशन है डाटा। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, यानी कि डाटा नंबर्स का मतलब ग्रुप होता है जिसमें ढेर सारे नंबर्स होते हैं, उसे हम कलेक्शन कहते हैं। फैक्ट्स फिगर विच गिव्स अस यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसमें डिफरेंट फिगर होते हैं, डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, जैसे कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। अगर 5 होंगे तो हमें वहाँ पे 5 लिखना होगा, तो ये हो गया डाटा। एंड देन क्रिकेट टीम प्लेयर्स, वो उस क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स हैं, ये हो गया फिगर, यानी कि डाटा में जो कि फिगर आते हैं, नंबर्स आते हैं, हम उन्हें डाटा कहते हैं। उसके एग्जांपल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐसे। एंड देन सेकंड डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी, अ नंबर विच अकर्स मैक्सिमम नंबर, यानी कि एक नंबर जिसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होते हैं ऑफ टाइम्स इन द डाटा, यानी कि एक नंबर जिसके ज़्यादा से ज़्यादा बार नंबर आते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स 1 लिखा है, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 1 टाइम 1, 3 1 2, फिर ऐसे। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाली 1 2 3 4 कि 1 कितने बार आता है, 2 कितने बार आता है, इस पूरी काउंटिंग में 3 कितने बार आता है और 4 कितने बार आता है। तो अगर हम 1 को काउंट करेंगे तो ये होगा 1 2 3 एंड देन 4। तो हम 1 आता है 4 टाइम्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 टाइम्स। देन 2 कितने बार आता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 टाइम्स। हम ये 7 टाइम्स और 4 टाइम्स लिख रहे हैं, तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। 3 कितने बार टाइम्स आता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 टाइम्स। एंड देन 4 कितने टाइम्स आता है, तो ये हो गया 1 खाली 1 टाइम। एंड देन यहाँ पे लिखा है हियर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जितने भी हमने लिखे ये हो गई फ्रीक्वेंसी इज 2 एज इट इज रिपीट 7 टाइम्स, यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी लिखी 2 की, तो 2 हर बार 7 टाइम्स रिपीट होता गया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। सो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डेफिनेशन है इसकी, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ गिवन डाटा, यानी कि ये जितना फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है हमें इसका डाटा बनाना होगा, जैसे कि टेलीमार्क्स बनाना होगा। तो जैसा हमने आपको पहले बताया था, हमें यहाँ पे काउंट करना है कौन सा कितनी बार आया है, कौन सा न्यूमेरिकल कितनी बार आया है। तो फिर पहले है 1, तो हम यहाँ से 1 को काउंट करेंगे, जो कि है 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम्स आया है। और टेलीमार्क्स में हमें इसको लिखने के लिए 4 लाइन्स खींचनी होती है, 1 2 3 4। 5 बनाने के लिए अगर हम ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगी 5, बट अभी है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। एंड देन फ्रीक्वेंसी में हमें यहाँ पे लिखना होगा 4। देन 2, तो 2 आया है 4 टाइम्स लिखेंगे ना, तो 2 हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ पे लिखना है 2 को 9 टाइम। तो 9 लिखने के लिए सबसे पहले हम 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड इट्स 5। नाउ 6 7 8 एंड 9, तो ये हो गया 9। देन हमें यहाँ पे लिखना होगा 9 टाइम्स 3। तो 3 बनाने के लिए, 3 का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें इसको 3 को काउंट करना होगा, जो कि होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होगा 7। तो हमें यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 एंड 6 7, तो ये हो गया 7 टेलीमार्क्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 टाइम्स। देन हमें 4 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 4 के लिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखना होगा 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो होगा 6 टाइम। एंड 5 की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमें 5 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो उसके लिए हमें काउंट करना होगा 5 को। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे है 7 टाइम्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाइस वॉज थ्रोन 30 टाइम्स, यानी कि हमने डाइस को 30 टाइम्स फेंका, तो कितने फ्रीक्वेंसी आई उसकी। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी नंबर 1, तो 1 की फ्रीक्वेंसी खाली 1 टाइम है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे 1, देन 1 टाइम। देन यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5, तो ये 5, हमारे 5 1 2 3 4 एंड 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 टाइम्स। देन 3, तो 1 2 3 4 5, तो 3 की है फ्रीक्वेंसी, इसकी भी 5 टाइम्स। देन 4 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4, इसकी 4 टाइम। देन 5 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 and then 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 टाइम्स। देन 6 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 6, हो जाएगा 6 टाइम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 टाइम्स। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलीमार्क्स, जिसमें हमें ये जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इसे टेलीमार्क्स में लिखना है। तो पहला है 1, तो 1 के लिए हम 1 स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। 2 के लिए हम 2 स्टैंडिंग लाइन, 3, देन 4, देन 5 के लिए 1 2 3 4, एंड देन 5 के लिए हमें ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनानी होगी। देन 6, तो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10, and now 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 plus 1 11, then 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 plus 3 13, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, then 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। Our question is complete. तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिक्टोग्राफ, जिसका डेफिनेशन है इट इज़ अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि ये एक डाटा का रिप्रेजेंटेशन है इन अ फॉर्म ऑफ फिगर्स और पिक्चर्स, यानी कि पिक्चर्स की फॉर्म, यानी कि ये पिक्चर्स के फॉर्म में एक डाटा का रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पिक्टोग्राफ का, द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट सोल्ड बाय अ शॉप ड्यूरिंग अ वीक इज एज फॉलोज, यानी कि एक शॉप ने क्रिकेट बैट को सोल्ड किया यानी कि बेच दिया, और उसके हमें डाटा निकालना है। तो हम वो डाटा कैसे निकालेंगे। तो मंडे 15 बैट सोल्ड हुए, ट्यूसडे 9 बैट सोल्ड हुए, वेडनेसडे 18 बैट सोल्ड हुए, थर्सडे 24 बैट सोल्ड हुए, फ्राइडे 6 बैट एंड सैटरडे 12 बैट।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैट सोल्ड हुआ है और इसका स्केल है 3। तो ये जो 3 into 15 करेंगे तो हमें 3 के टेबल में कितना इंटू करना होगा कि 15 आएगा। तो 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बैट आएगा सोल्ड होगा वो होगा 5, क्योंकि 3 5 ज़ा 15। तो हम यहाँ पे बी बनाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी 5। एंड देन ट्यूसडे है 9। तो 3 हमें कितना इंटू करना होगा कि 9 आएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ की फ्रीक्वेंसी 3। देन वेडनेसडे में 18। तो 3 6 ज़ा 18। तो हमें यहाँ पे 6 लिखना होगा। 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। देन थर्सडे 24। तो 3 8 ज़ा 24। तो हमें यहाँ पे 8 लिखना होगा। 1 and 2 3 4 5 6 7 and 8। तो यहाँ पे हो गया 8। फ्राइडे को है 6। तो 3 2 ज़ा 6। तो हमें यहाँ पे 3 लिखना होगा और यहाँ पे हम 8 डाल देंगे। 1 2 2। एंड देन सैटरडे है 12। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हमें यहाँ पे 4 लिखना होगा। सो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बार ग्राफ, जिसकी डेफिनेशन है अ बार ग्राफ इज़ अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि बार ग्राफ एक इमेज रिप्रेजेंटेशन है ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि वो नंबर की तरह रिप्रेजेंटेशन है इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल जैसे हम रेक्टेंगल खींचते हैं उस तरह की, जैसे ये हो गया ऑफ डिफरेंट हाइट्स एंड इक्वल विड्थ। यानी कि इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो इक्वल रहती है यानी कि बराबर रहती है, और लंबाई इसकी डिफरेंट रहती है यानी कि अलग अलग रहती है। इसे हम कहते हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट्स लिखने होंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिए हैं और उसके मार्क्स भी लिख लिए हैं। तो इंग्लिश है 50। तो यहाँ पे हमने लिखा है 50। हमें इसको इस लाइन से स्टार्ट करके 50 तक, ये हो गया रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50। एंड देन सब्जेक्ट है इसका इंग्लिश। देन दूसरा है हिंदी, जो कि है 77। तो हमें इसको मेजर करने के लिए आप स्केल ले सकते हैं, स्केल में 7 को मार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया 77, क्योंकि 70 के बीच में है। हम इसको यहाँ से ले रहे हैं। तो ये हो गया 77 हिंदी। देन इसके बाद है मैथ 65। तो 60 इधर है, हमें इसको यहाँ से ऐसे मार्क करना होगा। आप लोगों को ये स्केल से बनाना होगा। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं वाई एक्सिस और इसके एंड पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो देन इसके बाद हमें इसको ऐसे खींचना है। 65 मैथ। देन इसके बाद है एसएससी 40 सोशल साइंस। देन ये है 40। ये है 40। देन जीसी 45। बीच में हम इसको ऐसे 45 जीएससी। देन कंप्यूटर है 75। 70 इधर। ये हो गया 75। एंड देन संस्कृत है 90। तो ये हो गया इधर 90।
सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ डाटा हैंडलिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।